रेणु बीड़ां पर्यादुबन्ति तथा जपन्ति मपुरेण मालाम् मराल भ्रष्टासन सन्निविष्टा सरस्वती तामे शिरसा में नमः। नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवतः बंधनम सर्वसाधुवा प्रणामां पारांगतः। तो मुरलीधर घन श्याम से ये बिनती बारंबार, लाज दास की राखियो सो शरण ब्रजेश कुमार। श्री विष्णु पिता लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो। श्री विष्णु पिता लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो, पति मेरी रखो। अरे चीर सिंधु में करे निवासो, चीर सिंधु में करे निवासो, करे निवासो, करे निवासो। श्री शेषनाग की सैया पति मेरी रखो। विष्णु पिता लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो। त्रेता में श्री राम पधारे, अरे त्रेता में श्री राम पधारे, राम पधारे, राम पधारे। अरे कौशल्यासी मैया पत मेरी रखो। विष्णु पिता लक्ष्मी मैया पत मेरी रखो। द्वापुर में श्री कृष्ण चंद्र भय, अरे द्वापुर में श्री कृष्ण चंद्र भय, कृष्ण चंद्र भय, कृष्ण चंद्र भय। श्री बलदाऊ जी के भैया पत मेरी रखो। विष्णु पिता लक्ष्मी मैया पत मेरी रखो। ब्रजेश कुमार शरण तुम्हारी, है ये दास चरण को चेरो। अरे तुम बिन कौन खिमैया पत मेरी रखो। विष्णु पिता लक्ष्मी मैया पत मेरी रखो। हाँ साथियों, राजपूत कैसेट के माध्यम से आज हम आप लोगों के समक्ष भगवान कन्हैया के बड़े भैया बलराम के विवाह के बारे में समझाने जा रहे हैं कि भगवान श्याम सुंदर के जो बड़े भाई थे बलराम। साथ ही साथ एक बात और भी बता दें कि बलराम और भगवान कन्हैया एक पिता की ही संतान थी, लेकिन एक मां की संतान नहीं थी। मां दो थीं। देवकी जो थी वो अकेली नहीं, 9 बहनें थीं और 9 वसुदेव के लिए ब्याही गई थी। ये हम कहानी राजपूत कैसेट में फिर देंगे किसी दिन, जब समझाएंगे आपको कि
वसुदेव का देवकी के साथ कैसे विवाह हुआ था और उन 9 बहनों के साथ में कैसे शादी हुई थी, वो कहानी भर देंगे। उससे पहले आ जाइए कि भगवान कन्हैया तो देवकी के थे और बलराम भैया जो इनके बड़े भाई थे, इनका विवाह किस तरह से हुआ था वो कहानी हम आप लोगों के समक्ष लेके चल रहे हैं। तो आ जाइए। ये सतयुग की बात है। द्वापर में तो भगवान श्याम का अवतार हुआ था और सतयुग में अरुणत नगरी में महाराज रेवतक रहते थे। साथियों, जैसा कुछ प्रमाण मिला मुझे वैसा हम आप लोगों के समक्ष पेश कर रहे हैं। तो आ जाइए। अरुणत नगरी गाम रेवतक नाम सुनो चितलाई, है सतयुग की बात रे जब पैदा भो बलदाई। अरुणत नगरी गाम रेवतक नाम सुनो चितलाई, सुनो चितलाई, है सतयुग की बात रे जब पैदा भो बलदाई। अरुणत नगरी में महाराज रेवतक जो रहते थे, और ये द्वापर में नहीं, सतयुग में। जो देखी ग्रंथ में बात सभा के भ्रात रहे समझाई, द्वापर में जाए के भई ती लली की सगाई, द्वापर में जाए के भई ती लली की सगाई, लली की सगाई। दोस्तों, महाराज रेवतक जो थे वो अरुणत नगरी के बसने वाले थे, जिनके घर में और जिनकी प्रजा में किसी बात की कोई तकलीफ नहीं थी। सतयुग में पैदा हुए थे और सतयुग के ही बसने वाले महाराज रेवतक, उनके घर में सतयुग में रेवतक के घर में पैदा भई सुकुमारी। सुकुमारी बको रखो रेवती नाम रे, ए रखो रेवती नाम रे के घर में खुश महतारी। रेवतक के घर में जब लड़की ने जन्म लिया है दोस्तों, तो उस लड़की का नाम रेवती रखा गया। महाराज रूप में सुंदर है सुकुमार, धीरे धीरे सियानी भई है घर में राजकुमार। भैया धीरे धीरे काजू कथा के तैयारी नहीं भई, भैया धीरे धीरे आज कहानी न्यारी नहीं भई, बीरन धीरे धीरे आज कहानी न्यारी नहीं भई। महाराज रेवतक के घर में रेवती नाम की जो बड़ी सुंदर कन्या पैदा हुई है, और धीरे धीरे जब वो लड़की बड़ी होने लगी, ऐसा ही नहीं, अरे थी जो चंद्र बदन उजियारी, रेवती इतनी सुंदर, इतनी सुंदर,
महाराज रेवतक के घर में रेवती नाम की जो लड़की पैदा हुई है दोस्तों सतयुग में, और वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी, देखने में बड़ी खूबसूरत लड़की। ऐसा ही नहीं, अरे सुंदर रूप विशेष बड़ी, और को बरन सकता की उपमा, और दिन रात लली बढ़ने लागी, जीव बढ़त जीव जको चंदनमा। रेवती बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर, सुंदर चेहरा चंद्रमा सोता तन की छवि है प्यारी है, और काले के सलेन कजरारे चितवन सबसे न्यारी है। धीरे धीरे सियानी भाई, खूब बड़ी भाई, सुंदर, बहुत सुंदर, सूर्य समान अंग की चमकलता पे सुंदर सारी है, सियानी सुता भाई महलन में माने लली निहारी है। अपने से कहे करो शादी की तुरंत तैयारी है। दोस्तों जिस समय वो धीरे धीरे लड़की बड़ी होने लगी है और रेवती जब काफी सियानी हो गई, आंगन में जब रहती रही, शादी के योग्य जब हुई है सतयुग में, तो रेवती की मां ने अपने पति के पास बैठ करके एक बात कही कि महाराज, घर में अगर लड़की सियानी है तो माता पिता का फर्ज है उसकी शादी करें। इसलिए मेरा मतलब सिर्फ ये है कि मेरे पति प्राण प्यारे, बोली कि मेरे पति प्राण प्यारे, सियानी है घर में मेरी लाडली। रेवती की तरफ देख के सतयुग में ही कही कि महाराज, घर में लड़की सियानी है, हाथ जोड़ के रानी बोली सुनियो विनय हमारी, सियानी बेटी भाई तुम्हारी, सियानी बेटी भाई तुम्हारी, भमरिया नारी मेरी नैया के सहारे, सियानी है घर में मेरी लाडली, मेरे पति प्राण प्यारे। समझाए कि बोली महाराज घर में लड़की सियानी है और तुम शादी करो। इतनी सुन के तब राजा ने तुरंत नारी समझाई, चिंता मत करियो महारानी, चिंता मत करियो महारानी, करियो जल्द सगाई, मानो वचन ये हमारे, मानो वचन ये हमारे,
दोस्तों समझाए कि रेवती की मां बोली है। अब आप लोग इस भ्रम में होंगे कि सतयुग में भगवान कृष्ण और बलराम ये द्वापर में पैदा हुए थे और सतयुग की कहानी। बात सिर्फ ये थी उसमें कि रेवतक की लड़की रेवती सतयुग में ही पैदा हुई थी। और जिस समय रेवती की मां ने ये कहा कि महाराज तुम अपनी बेटी का विवाह करो, रेवतक कहने लगे घबराओ नहीं, शादी करेंगे, शादी के लिए कौन सी बड़ी बात। तो धीरे धीरे वह बात तो भूल गए रेवतक। याद रही ना भूप को रानी अपनी की बात, ब्रह्मा जी के पास में बैठत थे दिन रात। ब्रह्मा जी के सभा में, ब्रह्मा जी के पास में हर समय बैठे रहते थे और रेवती के बिल्कुल शादी की याद ना रही। याद रही ना धीह की सोना मित्र चितलाए, तो सतयुग में पैदा भई युग द्वापुर पहुंचो आए। रेवती की बिल्कुल ध्यान ही ना रहो शादी करीबे को। और सतयुग से सतयुग पूर्व बीत गो, ताके बाद त्रेतयुग बीत गो, द्वापर आएगो। और द्वापुर में तो बीत गए युग 3। अरविंद अरे बीत गए युग 3 के भूप मलिन भय मेरे भाई, तो लेक के सहा तक ही हुई गई रे के बिटिया की लंबाई। अब देखो सत्य ही ना रही, जब ब्याह करे कि सत्य ना रही। 3 युग बीत गए और 3 युग में तोलने में रेवती जो हती सो एक के साथ तक ही हुई गई। हाँ। बीत गए युग 3, बीत गए युग 3 के भूप मलिन भय मेरे भाई, एक के साथ तक ही हुई गई रे के बिटिया की लंबाई। सभा के भ्रात सुनो, सभा के भ्रात भूप अकुलात सोच गौ छाई, तब ब्रह्मा जी से उन्होंने गिरा सुनाई, ब्रह्मा जी से उन्होंने गिरा सुनाई। दोस्तों 3 युग बीत गए और शादी की जब याद ना रही तो 21 हाथ की लंबाई रेवती की हुई गई। अब भगवान ब्रह्मा जी के पास बैठ के एक दिन उन्हें याद आई द्वापर में कि हमारी बेटी शादी के लायक तभी थी और हमने शादी नहीं की। तो भगवान ब्रह्मा जी से सलाह मिलाई उन्होंने और भगवान ब्रह्मा जी से बात करने लगे, पूछने लगे कि महाराज समझ में यह नहीं आता दोस्तों। ब्रह्मा जी से सलाह मिलाई रेवतक ने और ये कहा कि महाराज हमें बहुत दिनों के सतयुग से बैठे तुम्हारे ढंगा द्वापर आएगा, सतयुग में हमारी लड़की पैदा हुई, चिंता जब बात की है हमने शादी करवे को विचार ही ना कर। बात जब बात की है प्रभु कि है यति सुंदर दिया हमारी सुनो बचन करतार, और कोई सुंदर भूप बताओ जो दे भमरे डारी, अरज सुन ले ओ हमारी लली मेरी घूमे कुआरी, अरज सुन ले ओ हमारी लली मेरी
कही कि महाराज कोई ऐसा लड़का बताओ जाके संग हम अपनी पुत्री का विवाह करें। हाथ जोड़ियों बोले है सियानी धिया हमारी, कोई नजर उठा के देखो जस देव हमरे नारी, नजर उठा के देखो। ब्रह्मा जी की सभा में बैठे, ब्रह्मा जी की सभा में बैठे बोले बचन उचारे अरज सुन ले ओ हमारी, लली घर घूमे कुआरी, अरज सुन ले ओ हमारी, लली घर घूमे कुआरी। ब्रह्मा जी से जो कही कि महाराज कोई ऐसा लड़का बताओ जिसके साथ हम अपनी पुत्री का विवाह करें। तो ब्रह्मा जी समझाए कि बोले कि रेवतक बात जबात की है, सतयुग में तुम्हारी लड़की पैदा भई और अरविंद सतयुग की उम्र 17,96,000 साल की बताई। 17,96,000 साल में बे ताकि बाद में त्रेता की उम्र 12,17,000 साल जोड़ तो जाइए। और ताके बाद में द्वापर। तो ब्रह्मा जी बोले भाई तुमने शादी को ना हुई नहीं लो। इतनी सुन राजा की बानी ब्रह्मा जी कह समझाई, इतने दिन से बैठे ना अब तक जिक्र चलाई, इतने दिन से बैठे युग सतयुग से द्वापर आयो, युग सतयुग से द्वापर आयो, करो न कभी विचार अरज सुन ले ओ हमारी, लली घर घूमत कुआरी, अरज सुन ले ओ हमारी, लली घर घूमत कुआरी। है अति सुंदर धिया हमारी, सुनो बचन करतार, कोई सुंदर भूप बताबो जो देव हमरिया डारी, अरज सुन ले ओ हमारी, लली घर घूमत कुआरी। ब्रह्मा जी बोले सतयुग में तुम्हारी बिटिया पैदा भई और सतयुग से सतयुग द्वापर कहां तक आ गए और त्रेता बीतने के बाद में द्वापर का नंबर आया और शादी का तुमने नाम नहीं लिया। तो ब्रह्मा के सुन के बचन भूप रहो हर्षाई, सोची मन में बात ये अब बेटी को भिजवाए। लेकिन सोचने लगो कि टीका किनके संकेल भेजे, कहां न भेजे। तो ब्रह्मा जी से पहले पूछी कि महाराज बताओ। तो भगवान ब्रह्मा जी बोले देखो द्वापर जो आ गया है, इस द्वापर में भगवान कन्हैया के बड़े भैया बलराम हैं और बलराम जी के साथ तुम अपनी बेटी का विवाह करो। तो बलराम को नाम सुन के साथियों ध्यान रखना, एक जगह तो मैंने ये लिखा देखा है कि रेवतक ने रेवती का स्वयंवर रचाया था। तो स्वयंवर में बलराम स्वयंवर देखने आए थे, तो स्वयंवर में बलराम के गर्दन में जयमाला डाली थी। और दूसरी जगह ये लिखा देखा है कि शादी की जब तैयारी की है रेवतक ने, तो नाई पंडित बुलवाए, कहीं समझाए न देर लगइयो, और हंसी खुशी से भैया मेरे नगर द्वार खा जाइयो। रेवतक ने कही कि ब्रह्मा जी ने कहा है भगवान कन्हैया के बड़े भैया बलराम और श्याम के जेठे भ्रात, श्याम के जेठे भ्रात उन्हीं के साथ लगुन के चढ़इयो, और करके तनो काम लौट के आइयो, करके तनो काम लौट के आइयो, लौट के आइयो।
रेवतक कहने लगे कि जाओ और बलराम जी के साथ तुम हमारी बेटी का टीका चढ़ा करके आओ। उसी समय मेरे भैया नाई और पंडित ने नए पलकी देर लगाई है, चले बेकी लाग लगाई है नए। नए पलकी देर लगाई है, चले बेकी लाग लगाई है, लीनो धन गाड़ी न लधबाई है, पहुंचे जाए द्वारिका जाई है नाई। मेरे भैया नाई और पंडित जो थे वो चले हैं बड़े हंसी खुशी के साथ में बलराम जी के साथ विवाह करने के लिए। और द्वारिका में जाकर के जब पहुंचे हैं भगवान ब्रह्मा जी के कहने के आधार पर, और जिस समय द्वारिका में जाकर के पहुंचे हैं भगवान कन्हैया से कहा है कि हम आपके भैया की शादी के लिए आए हैं। बलराम जी ने मना भी किया कि हमें शादी नहीं करनी। तो भगवान कन्हैया बोले अब शादी करवे काय को पीछे हट रहे हो, कि सुन ले ओ बलदाऊ भैया। कन्हैया बोले कि सुन ले ओ बलदाऊ भैया, अब चले न कोई इनकार, घर आवेगी भौजाई तसे हुई जइयो होशियार। कन्हैया ने समझा हुआ है, टीका लगन चढ़ाए के बाद में भगवान कन्हैया समझाए कि बोलो भैया बलदाऊ। सुन ले बलदाऊ भैया, चले न कोई इनकार, घर आवेगी भौजाई तसे हुई जइयो होशियार। बोले गिरधारी सुन भ्राता मेरे, आवे घर नारी सुख होई घनेरे। नारी रेवती संग में, ए नारी रेवती संग में, तुम ले ओ भमरिया नारी, घर आवेगी भौजाई तस हुई जइयो होशियार। भगवान कन्हैया ने जब ऐसी बात कही है तो श्याम सुंदर के कहने के आधार पर नाना उग्रसेन, वसुदेव, देवकी सब लोग बड़े खुश हैं और बलराम जी का विवाह होने की तैयारियां हुई हैं। तो दिल में अति उत्साह कहूं समझाई सुनो चितलाई, और हंसी खुशी से बलदाऊ को टीका लो चढ़ाई। और दिल में मगन ब्रजेशन कोई कलेश खुशी अति छाई। अब करके काम चले पंडित नाई, करके काम चले पंडित नाई। नौजवान साथियों, भगवान कन्हैया के बड़े भैया बलराम जी के साथ विवाह तय करने के बाद में और टीका चढ़ाए के बाद में नाई और पंडित जब चले हैं अरुणत नगरी में जाके जब पहुंचे हैं तो महाराज रेवतक को सारी खबर सुनाई। अब रेवतक बड़े खुश हुए
धीरे 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 समय बीतता चला गया तो घर घर फैली बात ये, सुनो सभा के भ्रात, उतन सखियन संगम रेवती रही है खुशी मनाई। जिस समय रेवतक के घर में रेवती नाम की जो लड़की थी वो बड़ी ही सुंदर और खूबसूरत जो थी वो सखियों के साथ बैठी है, और सहेलियों ने जब ये सुना है कि रेवती की शादी तय हो गई तो रेवती के ढेंगा बैठ के सखियां सब बोली समझाएंगे। अब तो ढेर सुनी लई और हंसी करती वही, मजाक करती वही। भगवान कन्हैया के बड़े भैया बलराम जी के साथ जो शादी तय भैया थी उनके संग की समझाती भाई। और रेवती की सखियां सब बोली रेवती से के सुन ले भूप की दुलारी, सुन ले भूप की दुलारी, प्यारी सहेली मेरी रेवती। भूप की दुलारी, प्यारी सहेली मेरी रेवती। सखियां सब रेवती से समझाए कि बोली लली, रोज रही तू संग हमारे, छोड़ के हमको जावे। पप्पू सखियां बोली रोज रही तू संग हमारे, अब छोड़ के हमको जावे। तू तो रहे पति के संग में, तू तो रहे पति के संग, हम कैसे समय बितावे। बले पति प्राण प्यारी, प्यारी सहेली मेरी रेवती। सखियां जो ढंगा बैठी हैं थी, सखियां तो नहीं कसी बेग के साथ अब बीच में बैठी और सब सखियां बोल रही हैं, बार बार समझा रही हैं। सखियां मंगलचार कर रही, घर घर धूम मचाई। धीरे धीरे घड़ी मुहूर्त, धीरे धीरे घड़ी मुहूर्त, शादी वाली आई उत्तमे कहे गिरधारी, प्यारी सहेली मेरी रेवती। इधर तो सखियां खुशी मना रही हैं, रेवती के पास में बैठी हैं, मजाक कर रही हैं, हंसी उड़ा रही हैं। और उधर शादी को जब टाइम आऊ है तो भगवान कन्हैया बोले बलराऊ भैया से क्या को बेमतलब में देर कर रहे हो, शादी को वक्त है, बारात सजाओ, चलें रेवती के साथ शादी करें और फिर लेकर के रेवती को यहां चले आएंगे। शुभ लग्न मुहूर्त जब आई है दोस्तों तो उत्तमे सजी बारात, सुनो मेरे भ्रातन देर लगाई। बलदाऊ जी को दूल्हा दो बनाई। शादी को जब टाइम आऊ है
बलदाऊ को दूल्हा बनाओ। द्वारिका के सबाहीर तैयार भय बरात करबे को। बज रहे ढोल मृदंग, बज रहे ढोल मृदंग के दिल में उमंग रही अतिधाई। दिल में खुश वसुदेव देव की माई। बरात जब चली है तो देवकी और वसुदेव बड़े खुश हैं कि आज हमारे पुत्र का विवाह होने जा रहा है। अब बलराम जी की शादी करबे को सब लोग जब चले हैं, बारात जब चली है, अरुणत नगरी जाई के पहुंची सभी जमात। तो दरबज्जे हिता शाम को सब चले दाऊ के साथ। बारात जाके जन्माशय में पहुंची और जन्माशय से संध्या को जब टाइम हो, दरबज्जे के लिए बलराम चले और बलराम के पीछे पीछे भगवान कन्हैया और सब देवता हैं, ब्रह्मा पुत्र नारद भी मौजूद हैं। तो दरबज्जे पे जब पहुंचे हैं वहां ठाड़े हैं बलराम, तो ले जयमाला संग सहेलिन बिटिया द्वार पे आई। जयमाला लेके रेवती जब चली बाऊ से घर से सखियन के संग जयमाला डारे हुए गो, और दूर से भगवान कन्हैया ने उन्हें देखो, ले जयमाला संग सहेलिन बिटिया द्वार कुधाई। देखी कृष्ण ने किस हाथ की भावज की लंबाई। अब भगवान कन्हैया ने दूर से देखो सखियन के संग जो जयमाला लाए रेवती चली आई थी लंबो खजूर रो। दूर से देखो मन ही मन में सोचने लगे भगवान जी का दफा है। महाराज कृष्ण के मन में अधिक विचार, बलदाऊ को देख सोच रहे मन में कृष्ण मुरा। मेरो छोटो सो है भैया किस हाथ की भौजाई। मेरो छोटो सो है भैया इतनी लंबी भौजाई। जयमाला लेके जब सखियां ने, अब सखियां का सखियां तो सब बेटरियां मालूम पड़े उनके सामने। अब वे जब चली आई और दूर से जब भगवान कन्हैया ने देखो, अब रेवती गाय देखो, बाके बाद में बलराम भैया गाय देखो, और जो बलराम गाय देखो सो मन ही मन में एक बात सोचने लगे जी तो लला लगा था इनके सामने। अब बात तो जबा तक ही है, अब वे तो जयमाला लेके आ रही थी और कन्हैया सोचने लगे, समझ में जन आ रही है ठीक है, ब्याह तो मान लो हो जाए जैसे कुछ हो जाता है। अब जब शादी तय हो गई, लगन चढ़ी गई और सब कुछ बराई तक आई गई है, हाँ ब्याह तो हो जाए, लेकिन बात जब आ तक है कन्हैया सोचने लगे मन ही मन, बिना के बातें आती नहीं आती दिमाग में आदमी से, तो मन में सोचने लगे कि कैसी गुजर होई भैया की तनी लंबी सुकुमारी से, जा प्यारी भवज हमारी से। देख के और मन ही मन में विचार करने लगे, सोचने लगे कैसी गुजर होई भैया की तनी लंबी सुकुमारी से, जा प्यारी भवज हमारी से। मन सोच रहे हैं बनवारी,
मन में सोची, इतने दिन तक रही पाप घर लंबी भई महतारी से जा प्यारी भवन हमारी से। अरे कैसे गुजर होए भैया की तली लंबी घर वाली से जा प्यारी भवन हमारी से। जयमाला लेके जब रेवती आ रही है सखियन के संग, और ये कन्हैया के हृदय में बड़े विचार हैं, सोच रहे हैं, समझ में ना आया तरीका का है। मेरो भैया लागत मारो है, मेरो भैया लागत मारो है, राजा ने कहा विचारो है। उतर लगे माला चली नबेली आई रही सखी पिछारी से इतनी लंबी घरवाली से। अरे कैसे गुजर होए भैया की इतनी लंबी घरवाली से जा प्यारी भवन हमारी से। द्वार पर जाए के और जब रेवती पहुंची है इधर, तो भगवान कन्हैया सोचत रहे मन ही मन में कि ये दशा क्या है। जरा से बलराम और इतनी लंबी रेवती। खैर द्वार पे पहुंच के तो जयमाला लीनी आत लली ने तनिकन देर लगाई है। जयमाला लीनी आत लली ने तनिकन देर लगाई है। अब श्री कृष्ण संग खड़े बलदाऊ पहुंची पास में आई है। जयमाला लेके कन्हैया के पास जो बलराम खड़े थे उन्हें के ढंगा पहुंची पप्पू बे करे आए तक उन्हें भाई अब बात क्या है ना देख के साथ तक अब ये पा यहाँ से 3:30 यहाँ तक आती। अरे कृष्ण संग खड़े बलदाऊ पहुंची पास में आई है। छोटे से बलदाऊ जिनसे, अरे छोटे से बलदाऊ जिसने झुक जयमाला पहनाई है। ये दशा देख के कृष्ण हंसे सब लोग गए मुस्काई है। दोस्तों अब जब जयमाला पहनावे के लिए रेवती गई हैं, सो बलदाऊ के पास जब ठाड़ी भई तो ठाड़े हुई के तो उन्हें जयमाला पहनाई नहीं पाई क्योंकि लंबाई बहुत ज्यादा थी। तब उन्हें बैठ के जयमाला पहनाई, सो भगवान कन्हैया ताली मारे के हंसन लगे। और जब भगवान हंसे सब लोग हंसन लगे तो नारद जी ने पूछी काय जब बताओ तुम्हारे भैया को ब्याह तुम ही हंसता तुम काय को हंसता, जवाब दो हम काय को हंसते, सभी लोग हंसते ने देखे हम हंसन लगे। जवाब दो नारद जी ने सब बेमतलब की बातें हैं, अरे क्यों हंस रहे हो तुम। तो कन्हैया बोले बाबा जी हम ही ना है, ये छोटे बलदाऊ लंबी सी भौजाई जिन्हें देख कर हंस रहे हैं सभी, बस इन्हें देख कर हंस रहे हैं सभी। कन्हैया बोले हम ही काय को हंसता है,
अब लोग ही हसन भाई बात है, हसन भाई बात का है। बात तो जब बात की है ना कि शादी जब हो तो मेरे के संग हो तो ज्यादा अच्छा लगा। बात जब बात की है ये छोटे पलताऊ लंबी भौजाई जिन्हें देख कर हंस रहे हैं सभी, बस जिन्हें देख कर हंस रहे हैं सभी। भगवान कन्हैया की बात सुन के सब लोग बड़े खुश हुए हैं दोस्तों। और दरवाजे को काम तो जैसे कच बहुत ऐसे बहुत, शादी को टाइम जब आओ सवेरो जब हो तो भोर भो निज महल में बुलवाए बलराम। पंडित ने उत चौक में कीनो पूर्ण काम। सवेरो बहु है तो भगवान कन्हैया के बड़े भैया बलराम को शादी के लिए जब बुलाया गया है और उधर रेवती को बुलवाया। मंडप के नीचे जब पहुंचे हैं तो बुलवाई उतरेवती गठबंधन करवाई। नारद जी के सामने कृष्ण गए मुस्काई। भगवान कन्हैया जो वहीं खड़े थे, अब जब गांठ बांधी गई एक दूसरे की, गठबंधन जब करवाऊ है पंडित जी ने, तो भामरे पड़े के ले तो नारद जी के ढेंगा ठाड़े के भगवान कन्हैया सोचने लगे, हमें लगा सब महल और खसवा पड़े, इतने लंबे द्वार बनवा पड़े, कैसे नहीं करेंगे। तो नारद ने फिर पूछी, देखो तुम संजा को हंसे तो हंसे ठीक है, अब शादी को टाइम जब तुम ही ऐसी मजाक बना रहे हो पर और को छोड़ दिए। तो भगवान कन्हैया बोले, बात जबा तक ना है, एक बात हमारे समझ में दूसरी आ रही, दूसरी कहा है। तो बोले हियन तो ठीक, जैसी कछ हंसी हो रही या कुछ भी हो रहा है अच्छा है। बात जब बात की है कि बीत गए युग 3 आज हुई रही सगाई है। कन्हैया सोचने लगे और बोले, सतयुग में पैदा भाई, द्वापर में शादी हो रही। अरे बीत गए युग 3 आज हुई रही सगाई है। सब हंसे लोग लुगाई कैसी नारी आई है। सब हंसे लोग लुगाई कैसी नारी आई है। ब्रह्मपुत्र नारद से बोले, भगवान कन्हैया हमें ना हंस रहे, द्वारिका में जो इतनी लंबी हम तो रथ उना लेके आए, भला रथ में बैठ पालकी में उना बने जो बने काहे में। अरे बीत गए युग 3 आज हुई रही सगाई है। सब हंसी नर और नारी कैसी आई भौजाई है। सब हंसी नर और नारी कैसी। समझाए के जवाब दो नारद। सब हंसी है लोग लुगाई कैसी है भौजाई। कह रहे हैं कृष्ण कन्हैया, कह रहे हैं कृष्ण कन्हैया इतनी लंबी लंबाई। और एक के साथ की भौजाई छोटो मेरा भाई है। एक के साथ की भौजाई छोटो मेरा भाई है। सब हंसी है नर और नारी कैसी ये भौजाई है। सब हंसी है नर और नारी कैसी ये भौजाई है। नारद जी से
समझाए कि बोले तासे तुम ही कोई तरीका ढूंढो। नारद जी बोले लला तुम ऐसा करो चुपचाप बैठो, जो कुछ होया तो देख ही पड़ेगा। बैठो चुपचाप कन्हैया, सुन लियो बलदाऊ के भैया। बैठो चुपचाप कन्हैया, सुन लियो बलदाऊ के भैया। घर घर में हो भैया, देखेगी देवकी मैया। कन्हैया की बात सुन के नारद जी ने बलराम से कही अब ठाड़े ठाड़े का देगा तो तुम तो कर आए थे ना आया। और इतनी लंबी, एक काम करो, इतनी लंबी नारी के साथ शादी करने के बाद जब घर में जाओगे सब लोग हंसेंगे। घर घर में हो भैया, देखेगी देवकी मैया। नारद जी बोले बलराम से हल मूसल ले ले हाथ, हल मूसल ले ले हाथ। नारद के समझाई हल मूसल ले लो हाथ, कहीं समझाई ऐसे है। हल मूसल ले लो हाथ, कहीं नारद समझाई है। सब हंसे लोग लुगाई, कैसी नारी आई है। सब हंसे लोग लुगाई, कैसी नारी आई है। सब हंसे लोग लुगाई, कैसी नारी आई है। नारद जी ने भगवान कन्हैया के बड़े भैया बलराम से जकई अब तुम एक काम करो, हंसी न करवाओ। जैसा कुछ हुआ, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। अब तो जो मड़ो नीचो पर रहो, जाओ 25 हाथ ऊंचो बनवाओ जाइए। से तुम जो है बहुत जल्दी करो, कोई तरीका ढूंढो। तो बलराम बोले हम क्या तरीका ढूंढे? तरीका जे ढूंढो जे तो खैर सतयुग में पैदा भई हो, तुम बहुत छोटे हो। हल मूसल हाथ में लो, इन्हें आप बराबर करो। तो नारद के सुन के बचन बलदाऊ मुस्काई, हल मूसल लीनो हाथ में दीनी ठाक लगाई। दोस्तों, हल मूसल हाथ में लेके और बलराम ने जब रेवती में ठोक लगाई है तो प्रमाण ये मिला कि अपने से छोटी करी। हाँ, रेवती जो कर्नाटकी बने एक के साथ थी, अपने से छोटी करी सब लोग रहे हरसाई। ता पीछे भामर पड़ी है, सो रहे वेद बताई। अपने से छोटी करी है और बाकी बाद में बलराम का विवाह हुआ है। तब फिर भामरे साथ, कब? जब वे ठोक के छोटी कर ली तब। फिर भामरे साथ रेवती के साथ सुनो चितलाई। सखियां गाय रही गीत रे के खुशी रही अति छाई। भामरे जब पड़ी है उत हंस रहे कृष्ण मुरारी, हंस रहे कृष्ण मुरारी। सभी नर नारी रहे हरसाई। उत नारद जी ने पलकी झट मंगवाई।
मंगवाई। दोस्तों, सातों भामरें जब पड़ी हैं, लड़कियां गीत गा रही हैं, सब लोग बड़े खुश हैं। और भामरे पड़वे के बाद में नारद जी ने पालकी मंगवाई। अरे नए पलकी देर लगाई। अरे नए पलकी देर लगाई और झटो पलकी में बैठाई। अरे चलबे की लाग लगाई। अरे चलबे की लाग लगाई। सुन रहे हैं ब्रजेश बताई। दोस्तों, रेवती के साथ में शादी करने के बाद में बलराम भैया की और पालकी में बैठाल करके जिस समय भगवान श्याम सुंदर द्वारका के लिए वापस हुए हैं, सब लोग बड़े खुश हैं। इस तरह से ये राजपूत कैसेट में हमने भगवान कन्हैया के बड़े भैया बलराम जी के साथ जो विवाह रेवती का हुआ था वो दिया है, क्षमा करें। इससे आगे की कहानी हम आपको दिखाएंगे कि भगवान कन्हैया के सबसे बड़े लड़का प्रद्युम्न का विवाह किस तरह से हुआ था।